नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दुमकर कला सेज यूट्यूब चैनल पे। वेलकम टू दुमकर कला सेज। तो जो हमने कल नए जिलों की सीरीज स्टार्ट की है, उसमें आज हम आगे बढ़ रहे हैं, एक और नया जिला कर रहे हैं। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, डीडवाना कुचामन। आज हम एक और नया जिला डीडवाना कुचामन पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे तथ्य हैं जो इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति, जो भी तथ्य डीडवाना कुचामन जिले से बन रहे हैं उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। और जो परीक्षा में आने के लायक तथ्य है उसको किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, पूरा कवर करेंगे। आप अगर हमारे इस जिला दर्शन की सीरीज से जुड़ते हैं तो आप आने वाले राजस्थान के किसी भी एग्जाम, राजस्थान पुलिस, सीईटी, एसआई, पटवारी, जो राजस्थान का जो भी एग्जाम है उसमें 5 से 7 क्वेश्चन इस जिला दर्शन की सीरीज से सही कर सकते हैं। तो इसलिए अगर हमारी ये सीरीज आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक कर देना। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं डीडवाना कुचामन स्टार्ट करते हैं। तो ये डीडवाना कुचामन का मैप है। तो इसमें ये लाडनू, डीडवाना, मोलासर, छोटी खाटू, मकराना, कुचामन सिटी, नावा, परबतसर, ये 8 तहसीलें आती है। डीडवाना कुचामन में 8 तहसीलें हैं, 6 उपखंड है। 8 तहसीलें लाडनू, डीडवाना, छोटी खाटू, मोलासर, कुचामन सिटी, मकराना, नावा, परबतसर। तो इन तहसीलों को वैसे तो पहले पूछते नहीं थे, लेकिन इससे हमें क्या, जो पहले नागौर में स्थान लगते थे ना, जैसे तेजाजी का वीर तेजाजी का मेला परबतसर, तो वो हमें पता चल जाएगा कि वो पर्वत अभी नागौर में रह गया या डीडवाना कुचामन में आ गया, क्योंकि ये डीडवाना कुचामन पूरे 8 तहसीलें ही नागौर जिले से अलग होके बने हैं। तो इसलिए हमें ये सब तहसीलें और उपखंड नाम ध्यान में होने चाहिए। ऐसे पूछते तो कोई नहीं है कि ये तो इस जिले में कितनी तहसीलें हैं, कितने उपखंड है, लेकिन एक बार नाम ध्यान में रहे तो इससे स्थानों का पता हमें आसानी से हो जाएगा, क्योंकि हम पहले जो याद कर चुके हैं उसको भूलना पड़ेगा ना। तो इसलिए ये नाम याद रखने जरूरी है, क्योंकि हमने डीडवाना झील नागौर में पढ़ी है, तो अभी डीडवाना झील डीडवाना जिले में आएगी। हमने जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय लाडनू नागौर पढ़ा है, तो उसको हमें अब जैन विश्व भारती लाडनू डीडवाना पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए इन स्थानों को ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे देखते हैं। डीडवाना का सामान्य परिचय। डीडवाना की स्थापना किसने की? डीडू शाह ने बसाया। जिला कलेक्टर कार्यालय अभी अस्थायी रूप से डीडवाना में है, स्थायी नहीं है। डीडवाना और कुचामन के बीच में मतभेद चल रहा है कि कहां पे लगाएं, कहां पे इसका जिला मुख्यालय होगा, तो अभी फिक्स नहीं हुआ है। अस्थायी रूप से डीडवाना में कलेक्टर कार्यालय अस्थायी रूप से स्थापित किया गया है। आगे देखते हैं। स्थापना 43 ईस्वी में आबा नगरी के नाम से कुषाण साम्राज्य के अधीन हुई थी डीडवाना की, जो बाद में छत्र साम्राज्य के शासकों के आक्रमणों के कारण उजड़ गया था। लेकिन बाद में कालांतर में आबा नगरी के प्रधानमंत्री शेषराम माहेश्वरी के पुत्र डीडू शाह ने डीडवाना नगर की स्थापना की, और डीडू शाह के नाम पे इसका नाम डीडवाना पड़ा। देखते हैं स्थापना 43 ईस्वी में आबा नगरी के नाम से हुई, जो कुषाण साम्राज्य के अधीन था। छत्रप साम्राज्य के शासकों के आक्रमण के कारण उजड़ गया था। कालांतर में आबा नगरी के प्रधानमंत्री शेषराम माहेश्वरी के पुत्र डीडू शाह ने डीडवाना नगर की स्थापना की। तो इस प्रकार डीडवाना नाम किसके नाम पे पड़ा है? डीडवाना नाम डीडू शाह के नाम पे पड़ा है। और डीडवाना से सीमा कौन कौन से जिले की लगती है? डीडवाना से सीमा 5 जिलों की लगती है: सीकर, चूरू, नागौर, अजमेर, जयपुर ग्रामीण। सीकर, चूरू, नागौर, अजमेर और जयपुर ग्रामीण 5 जिलों की सीमा डीडवाना कुचामन जिले से लगती है। तो ये सीकर, चूरू, नागौर, अजमेर, जयपुर ग्रामीण 5 जिलों की सीमा लगती है। 8 तहसील है, हमने पीछे देख लिया है। 6 उपखंड है। 8 तहसील कौन कौन सी है? डीडवाना, मोलासर, छोटी खाटू, लाडनू, परबतसर, मकराना, नावा, कुचामन। तो इस प्रकार, और 6 इसमें उपखंड है। उपखंड कौन कौन से उपखंड है? डीडवाना, लाडनू, परबतसर, मकराना, नावा और कुचामन। ये 2 मोलासर और छोटी खाटू तहसील है, उपखंड नहीं है। ये दोनों डीडवाना उपखंड में ही शामिल है। इस प्रकार 8 तहसीलें और 6 उपखंड हो गए।
शेखावाटी का तोरण द्वार डीडवाना को कहते हैं। शेखावाटी का तोरण द्वार, क्योंकि शेखावाटी में प्रवेश करने से पहले डीडवाना आता है। शेखावाटी का तोरण द्वार क्या है? डीडवाना। शेखावाटी का तोरण द्वार क्या है? डीडवाना। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें, सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पहले नागौर में थी, अभी नागौर से अलग होके डीडवाना कुचामन जिला बना है। पूरी 8 तहसीलें नागौर से अलग होके बनी है। तो पहले जो नागौर था सर्वाधिक खारे पानी की झीलों का, वो सब डीडवाना कुचामन में आ गई है। तो अभी हमारे राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कौन से जिले में है? डीडवाना कुचामन में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो डीडवाना कुचामन में कौन कौन सी झीलें आई है? डीडवाना कुचामन, तो 2 डीडवाना कुचामन के नाम से ही है, डीडवाना झील और कुचामन झील। एक है नावा झील। ये 3 झीलें डीडवाना कुचामन में है। और सांभर झील वैसे जयपुर जिले में आती है, लेकिन सांभर झील की सीमा डीडवाना कुचामन से लगती है। तो इस प्रकार सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहाँ हैं? डीडवाना कुचामन जिले में। मारवाड़ का सिंह द्वार, मारवाड़ का सिंह द्वार क्या है? डीडवाना। शेखावाटी का तोरण द्वार डीडवाना, मारवाड़ का सिंह द्वार डीडवाना। मारवाड़, शेखावाटी का तोरण द्वार डीडवाना, मारवाड़ का सिंह द्वार डीडवाना। मारवाड़ का सिंह द्वार डीडवाना। डीडवाना को आभा नगरी व उपकाशी के नाम से प्रसिद्ध है। डीडवाना आभा नगरी व उपकाशी के नाम से, आभा नगरी व उपकाशी के नाम से प्रसिद्ध है। आभा नगरी व उपकाशी के नाम से प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं। डीडवाना निरंजनी संप्रदाय व माहेश्वरी समाज की उद्गम स्थली तथा देश के प्रसिद्ध उद्योगपति वागड़ परिवार का गृह नगर है। देश के प्रसिद्ध उद्योगपति वागड़ परिवार का गृह नगर है, वागड़ परिवार का। आजादी से पहले डीडवाना कौन सी रियासत में था? आजादी से पहले डीडवाना मारवाड़ रियासत में था। आजादी से पहले डीडवाना मारवाड़ रियासत का हिस्सा था। आगे देखते हैं। भौतिक एवं जलवायु, भौतिक एवं जलवायु देखते हैं। हम एक भी फैक्ट छोड़ने वाले नहीं है। इसके जो भूगोल से, इतिहास से, कला संस्कृति से जो भी फैक्ट बनते हैं उनको हम देखेंगे। तो अरावली, डीडवाना कहाँ है? अरावली के पश्चिम में, अरावली के पश्चिम में है डीडवाना। अर्ध शुष्क जलवायु है डीडवाना की, अर्ध शुष्क जलवायु है डीडवाना जिले की। और डीडवाना में वर्षा लगभग 33 सेमी के लगभग आता है, 33 सेमी। डीडवाना में अरावली की पहाड़ियां कौन कौन सी आती है? अरावली की पहाड़ियां तिरवानी डूंगरी और पीर पहाड़ी, तिरवानी डूंगरी और पीर पहाड़ी। ये पहाड़ियां कहाँ हैं? ये डीडवाना जिले में है, अरावली की पहाड़ियां हैं ये। कोपेन ने जो 4 प्रकार से वर्गीकरण किया है, कोपेन ने कौन कौन सा वर्गीकरण किया है? कोपेन ने BWHW, पूरे राजस्थान को 4 भागों में बांट रखा है कोपेन ने। BWHW, BSHW, BSHW, एक CWG और AW। तो ये कोपेन ने 4 भागों में पूरे राजस्थान को बांट रखा है। तो ये डीडवाना कौन से में आता है? ये डीडवाना आता है BSHW में, डीडवाना BSHW में आता है। डीडवाना कोपेन के कौन से भाग में आता है? BSHW में। मेंथा नदी, मेंथा नदी डीडवाना में से निकलती है। मेंथा नदी मनोहरपुरा पहाड़ियां जयपुर ग्रामीण से निकलती है, डीडवाना में बहती है, वापिस जयपुर ग्रामीण जिले में जाती है और अंत में सांभर झील में विलीन हो जाती है। अंत में कहां पे जाती है? सांभर झील में, अंत में सांभर झील में विलीन हो जाती है, सांभर झील में। आगे देखते हैं। संगम सांभर झील, जैन तीर्थ लूणवा नावा मेंथा नदी के किनारे है। जैन तीर्थ लूणवा नावा में है, मेंथा नदी के किनारे है। जैन तीर्थ लूणवा नावा में है, जो मेंथा नदी के किनारे है। डीडवाना झील, ये डीडवाना झील को हम डिटेल से देखते हैं अभी। डीडवाना झील का नमक खाने योग्य नहीं है, स्थानीय लोग इसे खालडा कहते हैं। और ब्राइट नमक मतलब क्यारियां बनाते हैं, क्यारियों में पानी भर देते हैं, खारा पानी होता है उसको क्यारियों में भर देते हैं, और जैसे ही पानी सूखता है और नमक पीछे रह जाता है तो उस नमक को एकत्रित करते हैं। इस प्रकार जो नमक प्राप्त किया जाता है
उस नमक को डीडवाना में ब्राइट नमक, ब्राइट विधि कहते हैं, ब्राइट नमक प्राप्त करना कहते हैं। तो यहाँ पे वो संयंत्र भी लगा है, सोडियम संयंत्र भी केंद्र सरकार का लगा है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, ये इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। 1964 में स्थापना हुई। 10 अक्टूबर 2008 को इसका निजीकरण कर दिया गया। निजीकरण कब हुआ? 10 अक्टूबर 2008 को। 10 अक्टूबर 2008 को इसका निजीकरण हो गया। यहाँ नमक से केमिकल उत्पादन का कार्य होता है। यहाँ नमक से केमिकल उत्पादन का कार्य होता है। ये डीडवाना झील की होगी। अब हम देखते हैं सांबर झील। सांबर झील के 3 जिलों की सीमा लगती है अभी, जयपुर ग्रामीण, डीडवाना कुचामन और अजमेर। जयपुर ग्रामीण, डीडवाना कुचामन और अजमेर। सांबर झील रामसर साइट भी है, आर्द्र भूमि भी है। हमारे राजस्थान में 2 रामसर साइट है, सांबर झील और केवलादेव। तो उसमें एक रामसर साइट है, सांबर झील। रामसर साइट है, सांबर झील। एक केवलादेव है और एक सांबर झील। राजस्थान में 2 ही रामसर साइट है। आगे देखते हैं फूलबावड़ी, छोटी खाटू। छोटी खाटू, फूलबावड़ी कहाँ है? छोटी खाटू। छोटी खाटू में फूलबावड़ी। चलो, छोटी फूलबावड़ी कहाँ होगी? छोटी खाटू में। आगे देखते हैं वीर तेजाजी पशु मेला। वीर तेजाजी पशु मेला जो नागौर में बोलते थे हम, वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर, अभी वो आ गया वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर डीडवाना कुचामन। परबतसर डीडवाना कुचामन। ये वीर तेजाजी पशु मेला आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है दृष्टि से। अब हम देखते हैं यहाँ पे पूरा पाषाण स्थल कौन सा मिला है। पूरा पाषाण काल के स्थल डीडवाना है। डीडवाना यहाँ से वेल, हार्डेट्स, कलेवर्स आदि औजार मिले। ये औजार हैं पत्थर के बने हुए। पूरा पाषाण काल में पत्थर के ही औजार होते थे, तो इस प्रकार के पत्थर से छोटे छोटे बने हुए औजार मिले हैं डीडवाना से। तो इस प्रकार पूरा पाषाण काल के साक्ष्य कहां से मिले हमें? डीडवाना से। गुप्त काल के साक्ष्य कहां से मिले हैं? गुप्त काल के साक्ष्य हमें मिले छोटी खाटू से। गुप्त काल के अवशेष हमें मिले छोटी खाटू से। 4वीं-5वीं शताब्दी के बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं। तो हमें यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुद्ध की मूर्तियां कहां से मिली है? बुद्ध की मूर्तियां मिली है छोटी खाटू से। यह गुप्तकालीन अवशेष है। 4वीं-5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य था इंडिया में, तो गुप्तकालीन अवशेष हमारे यहाँ छोटी खाटू से मिले हैं। और पूरा पाषाण कालीन अवशेष कहां से मिले हैं? डीडवाना से। आगे और देखते हैं फैक्ट। स्थापत्य कला। स्थापत्य कला भी बहुत है डीडवाना में। डीडवाना का एक एक फैक्ट पढ़ेंगे हम, कोई भी फैक्ट पीछे छोड़ने वाले नहीं है। हमारा ये प्रत्येक फैक्ट पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। और आगे भी इसी रूप में, इसी प्रकार आगे के जिले पढ़ाए जाएं या कोई अलग तरीके से पढ़ाएं, ये बताना कमेंट करके। तो स्थापत्य कला में हम देखते हैं कुचामन दुर्ग। कुचामन दुर्ग कुचामन सिटी में, ये जागीरी किलों का सिरमौर है। जागीरी किलों का सिरमौर यानी जागीर, जितने भी हमारे राजस्थान में जागीरी किले थे, जागीरी किलों में सबसे बेस्ट किला कौन सा है? कुचामन दुर्ग। वैसे तो राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ किले को बोलते हैं, लेकिन जो जागीरी किले थे, जागीरी किलों का सिरमौर कौन सा है? कुचामन दुर्ग है। ये कई तो रियासतों के किलों से भी बेहतर है कुचामन दुर्ग। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 750 ईस्वी में। किसने की थी? मेड़तिया शासक जालिम सिंह ने। मेड़तिया शासक जालिम सिंह ने कुचामन दुर्ग की स्थापना की थी। अब आगे देखते हैं केवाई माता मंदिर। केवाई माता मंदिर किन्सरिया पर्वतसर। केवाई माता मंदिर किन्सरिया पर्वतसर। केवाई माता मंदिर किन्सरिया पर्वतसर। इसका निर्माण किसने कराया? निर्माण चौहान शासक दुर्लभ राज के सामंत चचदेव द्वारा दुर्लभ राज के सामंत। दुर्लभ राज थे लगभग 1000 ईस्वी के समय थे दुर्लभ राज। चौहान वंश, पृथ्वीराज चौहान के पूर्वज थे। उनके समय उनके सामंत थे चचदेव। उनके द्वारा केवाई माता का मंदिर बनवाया गया किन्सरिया पर्वतसर में। तो ये दादिया राजवंश की कुलदेवी है। आगे देखते हैं हमें मिले सतकूप।
सतकूप है खाटू में, छोटी खाटू में, छोटी खाटू में स्थित 6 कुएं हैं, 6 कुएं हैं, उनको सतकूप कहा जाता है, जो शक शासकों द्वारा निर्मित है। उनमें से 2 कुओं के हमें नाम भी दिए गए हैं, सकंदू बावड़ी, सकंदू जो बावड़ी है, और एक कालंद जो राहट है। 2 कुओं के नाम दिए गए हैं, सकंदू बावड़ी और कालंद राहट है। 6 कुएं मिले हैं जो शक शासकों द्वारा निर्मित है, छोटी खाटों में स्थित है, उनको सतकूप कहा जाता है। आगे देखते हैं, बीरमदास बाबा का मंदिर है धनाना मकराना। बीरमदास बाबा का मंदिर है धनाना मकराना। बीरमदास बाबा का मंदिर कहाँ है? धनाना मकराना। जैन विश्व भारती, जैन विश्व भारती लाडनू, लाडनू डीडवाना में है। जैन विश्व भारती की स्थापना 1991 में आचार्य तुलसी द्वारा की गई थी। आचार्य तुलसी जो तेरापंथ संप्रदाय के 9वें आचार्य हैं, उनके द्वारा 1991 में जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जो लाडनू में है। आगे देखते हैं, राणाबाई मंदिर हरनावा पर्वतसर। राणाबाई मंदिर है हरनावा पर्वतसर में। जो हम हरनावा नागौर पढ़ते थे, अभी हरवाणा पर्वतसर नागौर पढ़ते थे, हरनावा अभी हो गया ये हरनावा पर्वतसर डीडवाना। छोटी खाटू का किला निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने। छोटी खाटू किला का निर्माण किसने करवाया? पृथ्वीराज चौहान ने। तो ये हमारे हो गई स्थापत्य किला। स्थापत्य किला के बहुत अच्छे फैक्ट है, इनमें से ये आज का डीडवाना जिला लगभग 1 क्वेश्चन तो हमारे हर एग्जाम में देके ही जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट है। तो सब जिलों से 7-8 क्वेश्चन तो मान के चलो, जो भी राजस्थान पुलिस का, पटवारी का जो भी एग्जाम होगा उसमें 7-8 क्वेश्चन तो नए जिलों से बन ही जाएंगे, इतने फैक्ट तो बनते हैं। तो इसलिए ये नए जिलों की सीरीज आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, और जो भी हमारा जिला अब लगातार सीरीज बनी है तो पूरे जिले करवाएंगे, तो आप देख लेना, इससे आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, और इससे 5-7% तो मान के चलो सही हो ही जाएंगे। तो अब हम देखते हैं अभी डीडवाना कुचामन में उद्योग, उद्योग कौन कौन से हैं। उद्योग राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना, तो ये तो मैंने पीछे आपको बता दिया है। 1964 में स्थापना, 1964 में स्थापना, और 10 अक्टूबर 2008 को इसका हो गया निजीकरण। तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना में उद्योग हो गया। एक साबू सोडियम परियोजना गोविंदगांव नावा, साबू सोडियम परियोजना है गोविंदगांव नावा में। यहाँ पे आयोडीन नमक उत्पादन की परियोजना है। हमारे खाने योग्य नमक निकलता तो कम है, लेकिन जो निकलता है उसको यहाँ पे आयोडीन युक्त करके बना रहे हैं। इसका साबू सोडियम परियोजना नाम दिया गया है, गोविंदगांव नावा में है यह परियोजना। और कौन सी है? वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स लाडनू में। नमक मंडी नावा में, नमक मंडी है नावा में। संगमरमर मार्बल, संगमरमर मार्बल मकराना का आपने सुना ही होगा, क्योंकि जो ताजमहल बना है वो मकराना के मार्बल से ही बना है। ताजमहल मकराना के मार्बल से ही बना है। सबसे उच्च क्वालिटी का मार्बल भारत में मकराना में निकलता है। भारत का सर्वोत्तम उच्च क्वालिटी का मार्बल है मकराना का मार्बल, जो हमारे ताजमहल में लगा हुआ है। तो उसको IUGS ने ग्लोबल हेरिटेज स्टोन रिसोर्सेज का दर्जा दिया है। IUGS ने ग्लोबल हेरिटेज स्टोन रिसोर्सेज का दर्जा दिया है। हाई स्पीड ट्रेन टेस्ट ट्रैक नावा में। हाई स्पीड ट्रेन टेस्ट ट्रैक कहां पे है? नावा में। यह विश्व का सबसे प्रथम इलेक्ट्रिफाइड डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक है। तेज गति से जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनें हैं उनको स्पीड चेक करेंगे, उनको दौड़ा के चेक करेंगे यहाँ पे नावा में। तो ये हाई स्पीड इलेक्ट्रिफाइड डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक है, ये विश्व का प्रथम है इलेक्ट्रिफाइड डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक है। तो ये हमारे हो गए उद्योग धंधे डीडवाना कुचामन। अब हम देखेंगे डीडवाना कुचामन के संत संप्रदाय। यहाँ पे संत संप्रदाय कौन कौन से हैं? संत संप्रदाय है निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक थे हरिदास जी। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक थे हरिदास जी, और इनकी प्रमुख पीठ है गाडा डीडवाना। हरिदास जी पहले बचपन में पहले थे डाकू, बाद में ये साधु बन गए। तो इस प्रकार इनको कलयुग का बाद में साधु बन गए और निरंजनी संप्रदाय की स्थापना कर दी। तो इन्हें कलयुग, क्योंकि वाल्मीकि सतयुग में इसी प्रकार थे, पहले वो डाकू थे और बाद में साधु बन गए थे, इसी प्रकार हरिदास जी बने, तो इन्हें हमें कलयुग का कर्ण कहते हैं। तो राजस्थान में कलयुग का कर्ण किसे कहा गया है? कलयुग का कर्ण, कलयुग का कर्ण है।
कलयुग का कर्ण हरिदास जी को कहते हैं। और ये इनकी प्रमुख पीठ कहाँ है? गाढ़ा डीडवाना में। पहले नागौर में आती थी, अभी गाढ़ा डीडवाना पढ़ना है हमें, क्योंकि पहले वाला भूलना पड़ेगा फिर याद करना पड़ेगा, इसीलिए इनको बार बार पढ़ने से याद होगा, वरना हम भूल कर देंगे। और एक तेरापंथी संप्रदाय प्रवर्तक थे भिक्खन जी, इसकी प्रधान पीठ है लाडनू। तेरापंथी संप्रदाय, इनकी प्रमुख पीठ कहाँ है? लाडनू, प्रमुख पीठ है लाडनू। आगे देखते हैं, संत संप्रदाय हो गए, प्रमुख पीठ लाडनू। डाबड़ा किसान आंदोलन, डाबड़ा किसान आंदोलन, डाबड़ा है डीडवाना तहसील में। तो डाबड़ा किसान आंदोलन कब हुआ? 13 मार्च 1947 को हुआ। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? मथुरादास माथुर द्वारका प्रसाद कर रहे थे। और इसमें ये किसके घर हुआ था? ये पन्नाराम के घर हुआ था। पन्नाराम के घर डाबड़ा गांव में किसान सम्मेलन था। ये लोकसभा परिषद के नेता थे मथुरादास माथुर और द्वारका प्रसाद। तो इनके नेतृत्व में डाबड़ा किसान आंदोलन हुआ था। तो इस समय इन पे गोलीबारी कर दी गई थी और ये रामूराम, रुगाराम, चुन्नीलाल, पन्नाराम और नंदराम आदि किसान यहाँ पे शहीद हो गए थे। रामूराम, रुगाराम, चुन्नीलाल, पन्नाराम और नंदराम, इन किसानों के नाम भी ध्यान में रखना, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि डाबड़ा किसान में कौन कौन से किसान शहीद हुए थे। या ऐसे पूछा जा सकता है कि रुगाराम, चुन्नीलाल, पन्नाराम का संबंध कहां से है। तो इनके नाम भी आप ध्यान में रखना, रामूराम, रुगाराम, चुन्नीलाल, पन्नाराम, नंदराम। तो ये किसके घर एकत्रित हुए थे? पन्नाराम के घर, पन्नाराम के घर एकत्रित हुए थे। और नेतृत्व कौन कर रहे थे? मथुरादास माथुर और द्वारका प्रसाद। तो ये हुआ कब था? 13 मार्च 1947 को। 13 मार्च 1947 को डाबड़ा गांव में था, जो डीडवाना तहसील में आता है। तो ये हो गया डाबड़ा किसान आंदोलन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको तो इंपॉर्टेंट लगा लो, इसमें तो बहुत बार क्वेश्चन बने और हमेशा बनते ही रहते हैं इसमें से। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख व्यक्तित्व, प्रमुख व्यक्तित्व आचार्य तुलसी, आचार्य तुलसी। ये श्वेतांबर तेरापंथ के 9वें आचार्य थे, श्वेतांबर तेरापंथ के 9वें आचार्य थे। और कौन आते हैं यहाँ पे? बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद बिस्सा पीलवा गांव डीडवाना के थे, पीलवा गांव डीडवाना के थे। इन्होंने 1934 में जोधपुर में खादी भंडार आरंभ किया था और 19 जून 1942 को भूख हड़ताल करते हुए जेल में शहीद हो गए थे। 19 जून 1942 को भूख हड़ताल करते हुए जेल में शहीद हो गए थे। इनका उपनाम है राजस्थान के जतिन दास। जतिन दास, क्योंकि जतिन दास लाहौर जेल में, जतिन दास लाहौर जेल में 63 दिन की भूख हड़ताल करते हुए शहीद हो गए थे। 63 दिन की भूख हड़ताल करते हुए शहीद हो गए थे। 63 दिन कहां पे की थी? लाहौर जेल में। किसने? जतिन दास ने। तो इसी प्रकार हमारे जोधपुर जेल में भूख हड़ताल करते हुए कौन शहीद हो गए थे? बाल मुकुंद बिस्सा। तो बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतिन दास कहते हैं। तो ये थे आज के डीडवाना के फैक्ट। आपको कैसा लगा देख के बताना। और ये सीरीज हम लगातार ला रहे हैं। हमारे जिलों की सीरीज से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दें। तो आज के लिए धन्यवाद।